पति और पत्नी के बीच हुआ झगड़ा। पत्नी ने पति से नाराज़ होकर उस पर कर दिया 498 ए का मुकदमा, परंतु पति निकला सावधान। उसने पहले ही कर दिया कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको और उसके घर वालों को अर्थात ससुराल पक्ष के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। पत्नी द्वारा जो पति पर आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लगाने में भी कुछ ऐसी कानूनी कमियां पैदा कर दी जिसकी वजह से उसका फ़ायदा पति को मिल गया। तो ऐसी क्या कमियां थीं, ऐसी कौन सी खामियां थीं, या ऐसा पति ने क्या काम कर दिया था पहले से ही जिसकी वजह से पति वो मुकदमा जीत गया। तो 498 ए का मुकदमा दायर करने से पहले हम उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आज हम उसी मुकदमे पर डिस्कस करेंगे और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट, और आज हम इस मुकदमे पर अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की ओर से अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। पत्नी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ क्रूरता के अपराध का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि आरोप सामान्य और साधारण किस्म के थे। महिला ने अपनी सास और 2 देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से एक देवर न्यायिक अधिकारी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि मामले में कई आरोप असंभावित और असंगत थे। पत्नी के जो देवर थे वो अलग अलग शहरों में रहते थे और उनके साथ शिकायतकर्ता की अर्थात पत्नी की बातचीत केवल त्योहारों के मौक़ों तक ही सीमित थी। शिकायतकर्ता लगभग 2 वर्षों तक अपने वैवाहिक घर में रही। 2009 में उसने स्वेच्छा से वह घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। कोर्ट ने जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य नोट किया था वह यह था कि 2013 में पति ने तलाक की मांग की एक याचिका दायर की थी, जिसके तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। कहने का मतलब यह है कि पति ने पहले ही एक तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। तलाक का मुकदमा दायर करने के बाद ही पत्नी ने पति के खिलाफ 498 ए का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवादों में पति के परिजनों के खिलाफ पत्नी की ओर से शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण ना तो दुर्लभ हैं और ना ही हाल ही में पैदा हुआ चलन है। कहने का मतलब यह है सीधा सा कि जो वैवाहिक विवाद पैदा होते हैं पति और पत्नियों के बीच में, तो अक्सर देखा जाता है कि पत्नी पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के मुकदमे दायर कर देते हैं, और पत्नी द्वारा जो आपराधिक कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं उसमें परिजनों को भी घसीट लिया जाता है, अर्थात ससुराल पक्ष के जो और लोग होते हैं उनको भी आपराधिक कार्रवाई में घसीट लिया जाता है पत्नियों द्वारा। और अक्सर देखा जाता है कि पति की ओर से या पति के घर वालों की ओर से ऐसी आपराधिक कार्रवाइयों को रद्द करने की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो ये उदाहरण दुर्लभ नहीं है और ना ही कोई हाल ही में पैदा हुआ चलन है। कोर्ट ने फैसले में ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जिनमें ये माना गया है कि ससुराल पक्ष के खिलाफ अपराध के मामलों को रद्द किया जा सकता है अगर वह सामान्य और साधारण किस्म के हैं। उदाहरण के लिए कहकशां कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस है महमूद अली और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें पत्नी द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। महमूद अली और अन्य बनाम यूपी राज्य, इस मामले में हाल के फैसले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि यदि एफआईआर अर्थात शिकायत को व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज की गई हो तो उसको रद्द करने के लिए संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अपने देवर के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत दर्ज कराने का कृत्य व्यक्तिगत दुश्मनी का संकेत देने वाली परिस्थिति मालूम पड़ती है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो ये महिला थी अर्थात जो पत्नी, जिस महिला का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उस महिला ने अर्थात उस पत्नी ने अपने देवर के खिलाफ जो न्यायिक अधिकारी था उसके खिलाफ
मुकदमा दायर करने से पहले ही कई शिकायतें चिट्ठियों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से शिकायत उच्च अधिकारियों को और कई ऐसे विभागों में शिकायतें पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थीं। कहीं ना कहीं वो अपने देवर, जो कि न्यायिक अधिकारी के पद पर था, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि शिकायतकर्ता की ओर से अपने देवर के खिलाफ गुमनाम शिकायत दर्ज कराने का कृत्य व्यक्तिगत दुश्मनी की ओर संकेत देने वाली परिस्थिति मालूम पड़ती है। फैसले में कहा गया कि पत्नी ने 2009 में स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और पति की ओर से तलाक की मांग किए जाने के तुरंत बाद 2013 में शिकायत दर्ज करवाई थी। यानी कि पति ने जब तलाक का मुकदमा दायर किया उसके बाद ही ये महिला ने आपराधिक कार्रवाई शुरू की। अदालत को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि अपराध 2007 और 2013 के बीच में हुए थे। हालांकि 2009 के बाद उत्पीड़न के संबंध में कोई आरोप नहीं है। शिकायत में देवरों द्वारा उत्पीड़न के किसी विशेष उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को मैक्सी पहनने के लिए ताना देने वाला सास का कथित बयान क्रूरता नहीं माना जाएगा। 498A की जो धारा है वो क्रूरता को ही डिफाइन करती है। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 498A की जो धारा है वो क्रूरता यानी क्रूरलिटी को बयान करती है। और ये शिकायत जो इसने दर्ज कराई थी वो एक मैक्सी को पहनने के लिए ताना मारने वाली बात कही थी, जो कि बहुत ही साधारण प्रतीत होती है। कोर्ट ने देखा उसके आरोप ज़्यादातर सामान्य और साधारण किस्म के हैं, बिना किसी विशेष विवरण के हैं। कैसे और कब उसका सास और देवर, जो पूरी तरह से अलग अलग शहरों में रहते थे, उन्होंने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। शिकायतकर्ता का एक अन्य आरोप ये था कि एक देवर ने अपनी शादी की तारीख पर शिकायतकर्ता और उसके माता पिता से मांग की कि वे उसे 2.5 लाख रुपए और एक कार प्रदान करें। कोर्ट ने इसमें कहा वह अपनी शादी के समय अपनी भाभी से दहेज की ऐसी मांग क्यों करेगा, भले ही वह इस तरह के गैरकानूनी काम करने के लिए इच्छुक हो। इसे समझ पाना मुश्किल है और ये असंगत प्रतीत होता है। बात सही भी है, कोई दहेज अगर मांगेगा तो अपनी ससुराल में मांगेगा, ना कि अपनी भाभी से या भाभी के घर वालों से दहेज की मांग करेगा। न्यायालय ने कहा कि आरोप दूर की कौड़ी और असंभव मालूम पड़ते हैं, यह कहते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देना स्पष्ट अन्याय होगा। न्यायालय ने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। जिस मुकदमे का ये हवाला दिया गया है उस मुकदमे का नाम है अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। दोस्तों, इस केस के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।